بن गए हैं। मैं हैरान हूँ। मैं आफ्टर 15 साल के बाद मैं पाकिस्तान आई हूँ लास्ट ईयर, और मैंने यहाँ के जो मैं हाल देख रही हूँ, मुझे यकीन करें मैं रोती हूँ लिटरली। दाना खास्ता अगर इन्होंने इमरान खान के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की तो सोच लें कि क्या होगा। सबके राज खुल के सामने आ गए, चाहे ऊपर से लेके जो भी हैं, जो इस सारे गेम के पीछे हैं, रेजिम चेंज के पीछे हैं, हमें सबका पता है। उसने तो गोलियां खा ली, वो तो बेचारा चल भी नहीं सकता, फिर भी उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो चल रहा है। ये खुद सब नंगे हो चुके हैं, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो माशाल्लाह से डट के खड़ा हुआ है इनके ख़िलाफ़। हम सबको निकलना पड़ेगा। मैं अपनी यंग यूथ से कहती हूँ कि वो निकलें। हम अपने वकला को कहते हैं कि वो निकलें। फवाद चौधरी की रिहाई के लिए और उनके साथ अपनी जो है इत्तेहाद शो करने के लिए अपनी हमदर्दियाँ सारी हमारी उनके साथ हैं, और हम इंशाल्लाह ताला जल्दी उनको छुड़वा के दम लेंगे। और आज हमारा ये तीसरा दिन है डेली यहाँ पर आते हुए, ठीक है। पहले दिन भी हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ पर थे, और उनको डिफरेंट टाइमिंग्स पे हमें बता रहे थे कि कभी सुबह 8 बजे लाएंगे, फिर कभी 9 बजे लाएंगे, तो सारा दिन हमारा लग गया। परसों भी हम आए हुए थे जो कि 12 बजे का था, और फिर उनको तकरीबन कोई 2:30 बजे लेके आए गए। आज भी सुबह 8 बजे का टाइम था, हम सब इकट्ठे हुए हैं, सुबह 8 बजे से इधर हैं, ठीक है। कोई नहीं घर गया, इधर से ही कुछ ना कुछ खा के हम लोगों ने वो किया है। ये हमारा जोश और जज्बा, ये इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए एक मैसेज है कि हम लोग इनको मतलब हल्के में ना लें। हमें ये तो सिर्फ एक हमारा मतलब हमारे पार्टी के एक वो हैं लीडर हैं जिनके लिए, लेकिन खुदा न खास्ता अगर इन्होंने इमरान खान के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की तो सोच लें कि क्या होगा। एक हम अपने मतलब अपने हमारे कारकुन या हमारे लीडर फवाद चौधरी के लिए जब इतना कर सकते हैं तो खान साहब के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादती इस फाशिस्ट और इम्पोर्टेड हुकूमत की, इनको इंसानियत से गिर के ये लोग सारा कर रहे हैं। और देखें, ना उनके बच्चों को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना उनकी वालदा को उनसे मिलने दिया जा रहा है, जबकि वो काफ़ी बीमार हैं वो। और मतलब किस जुर्म में जब आप देखें अभी मरियम आई है, उसको उन्होंने कितना प्रोटोकॉल दिया है, जबकि शी इज़ ऑन द ज़मानत और सारा ज़मानत के ऊपर है, और उसके ऊपर इतने केसेस हैं, बल्कि इस पूरी काबीना पे हैं, पूरी हुकूमत पे केसेस हैं, और वो हुकूमत कर रहे हैं हम पे। हम 22 करोड़ अवाम, क्या हम बेवकूफ़ हैं? वो ज़माना गुजर गया जब बेवकूफ़ बनाया जाता था, अब कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। सबके राज खुल के सामने आ गए, चाहे ऊपर से लेके जो भी हैं, जो इस सारे गेम के पीछे हैं, रेजिम चेंज के पीछे हैं, हमें सबका पता है। और सिर्फ हमें ही नहीं, सारे बच्चे को पता है, हमारे सारे अवाम में अवेयरनेस आ चुकी हुई है। अब इंशाअल्लाह ताला अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला अपने आखिरी सांस तक हम लोग इस मुल्क के हालात जो है बदल के रहेंगे, ताकि कम अज़ कम अगर हमें नहीं तो हमारी आने वाली नस्लों को सुकून का पाकिस्तान मिले। ये मतलब अपने आप को पाकिस्तानी बोलते हुए शर्म आती है। इन्होंने इतनी गुंडागर्दी मचाई हुई है। आज आप देखें ना, 35 रुपीज़ एक साथ इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया पेट्रोल पे। 250 का पेट्रोल है, कहाँ से गरीब डलवाएगा? मोटरसाइकिल में जो गरीब डलवा के चलता है सुबह और डिलीवरियाँ करता है, और वो तो सारा उसका पेट्रोल में ही खर्च हो जाएगा। सैलरी इसकी बढ़ेगी नहीं, तनख्वाह उसकी बढ़ेगी नहीं, तो कहाँ से? बाकायदा बेरोज़गार कर रहे हैं लोग, निकाल रहे हैं, क्योंकि जो मतवस्त तबका है वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है इस सारी चीज़ों को। तो इसके लिए हमें मेरा ये पैगाम है, जो लोग मेरा ये मैसेज सुन रहे हैं, कि खुदारा निकलें बाहर। सिर्फ ये मत देखें कि इमरान खान कॉल देगा, वो क्या कॉल दे आपको? उसने तो गोलियां खा ली, वो तो बेचारा चल भी नहीं सकता, फिर भी उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो चल रहा है। आप लोग खुद निकलें। आप लोगों को अगर तकलीफ़ है, देखें जिसको तकलीफ़ होती है वो डॉक्टर के पास खुद जाता है, अपना इलाज करने की कोशिश करता है। आप लोगों को इसका मतलब आप लोग तो खुश हो, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेट्रोल बढ़ता है तो जी हम अपनी टंकियाँ फुल करा लेंगे। कितने दिन चलाओगे? 2 दिन 3 दिन, कितने दिन चलाओगे? उसके बाद तो आपको वही 250 में पेट्रोल लेना, और जबकि ये मेरे ख्याल में सुना है कि 300 पे जाएगा, और ये अभी मज़ीद महंगाई होती चली जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? आप लोग क्यों इतनी सोई हुई कौम बन गए हैं? मैं हैरान हूँ। मैं आफ्टर 15 साल के बाद मैं पाकिस्तान आई हूँ लास्ट ईयर, और मैंने यहाँ के जो मैं हाल देख रही हूँ, मुझे यकीन करें मैं रोती हूँ लिटरली। और देखिए मैं सुबह से आई हुई हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं किसी सीट के लिए ना किसी के लिए, जस्ट पाकिस्तान के लिए, अपनी शनाख्त के लिए। क्योंकि हम जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं पूछता कि आप पंजाब से हो, आप सिंध से हो, आप बलोचिस्तान से हो। वो सिर्फ ये पूछते हैं यू आर फ्रॉम वेयर,
वेयर फ्रॉम पाकिस्तान। हमारा पाकिस्तान, हमारा पासपोर्ट जो है वो हमारी शनाख्त है। और ये मतलब ये जो हालात हो रहे हैं, आप देखिए इंडियन हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। आप देखिए उन्होंने मूवीज़ बनाई है हमारे ऊपर, हमारे हालातों के ऊपर ऐसी ऐसी मूवीज़ बनाई हैं उन्होंने कि देख के शर्म आती है। तो ये क्या है? क्या हमें हमारे अंदर गैरत नहीं है? हमारे इन जवानों के अंदर हमारे कैसे हम औरतें हो के हम निकलते हैं, हम सुबह से निकले होते हैं घरों से, क्या हमारे घर वालों ने हमें छोड़ दिया है? क्या हमारे कोई घर बार नहीं है? हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? हम लोग इम्पोर्टेंट हैं अपने घरों पे, बहुत ज़रूरत है हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम किसी से बात भी करें, लेकिन हम लोग आते हैं। क्यों आते हैं? ताकि हम अपना हिस्सा डाल सकें इस मुल्क के हालात बदलने में। तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे मतलब क्यों नहीं निकलते हैं? निकलें ना, कब निकलेंगे? जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा फिर निकलेंगे, जब आपका मुल्क वैसे ही डिफ़ॉल्ट पे पहुंचा हुआ है और किसी एनी टाइम डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और अगर ये लोग ज़रा डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए ये महंगाइयों पे महंगाइयाँ कर रहे हैं, तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? कितने दिन अफोर्ड करेंगे? नहीं करेंगे और बहुत बुरा हाल होगा। खुदारा मेरा मैसेज है, आप लोग निकलें और आवाज़ उठाएं। कोई आपको गोली नहीं मार देगा, कोई कुछ नहीं करेगा, यकीन करें, क्योंकि ये सब जो गोलियां चलाने वाले वो भी हम ही में से है ना, हमारे भाई, हमारे चाचा, अंकल, कोई भी हमारे रिश्तेदार हैं सारे। तो जब हम इनके आगे आएंगे कि नहीं जी हमें हमारा हक दिया जाए, तो कोई नहीं गोलियां चलाएगा। इसलिए हिम्मत करें और निकलें, इस जुल्म को रोकने में मदद करें। बहुत हो गया, ये आज फवाद चौधरी है, कल कोई और होगा, और इस तरह ये हमारी सारी काबीना को जो है बंद कर देंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए खुदा के वास्ते निकलें और आवाज़ उठाएं इस करप्ट हुकूमत के ख़िलाफ़, इस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोग निकलेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि ज़रूर हालात बदलेंगे और बेहतर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जिस तरह से फवाद चौधरी को पकड़ के लेकर आए हैं, वो कोई गद्दार वतन तो नहीं है जिस पे उस पर कपड़ा भी डाल के उसको इस तरह से लेकर आते हैं उसको। और असल में ये ख़ुद सब नंगे हो चुके हैं, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो माशाल्लाह से डट के खड़ा हुआ है इनके ख़िलाफ़। ठीक है, उसने कोई इतनी बड़ी बात नहीं की, उसने एक लफ्ज़ मुंशी का लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जिसके बिना पे उन्होंने पकड़ा हुआ है उसको। हम हर दफ़ा जब आते हैं तो हम पूरी उम्मीद होते हैं कि इंशाल्लाह ये रिहा हो के, आज भी उसी तरह से हमारी उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह उसको रिहा मतलब उसकी बेल हो जाएगी। लेकिन ये जो मतलब बनाना रिपब्लिक बन चुका है हमारा मुल्क, कि मतलब कोई भी बात करता है तो उसको इस तरह से दबोच लिया जाता है, ये जो है ना, इसका मतलब एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी मतलब हम कंडेम करते हैं इस चीज़ को, और ये हमें मंजूर नहीं है। हमें अपना हक लेकर लेना पड़ेगा और हम सबको निकलना पड़ेगा। मैं अपनी यंग यूथ से कहती हूँ कि वो निकलें, हम अपने वकला को कहते हैं कि वो निकलें, इसके लिए एहतजाज करें, तभी जाके कोई चेंज आएगा। हमारा लीडर जो इमरान खान है, जिसको हम अपना प्राइम मिनिस्टर मानते हैं और वही हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो चेंज लाना चाहता है इधर। इसके लिए हम सबको निकलना पड़ेगा। तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, फवाद तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, फवाद तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, कदम बढ़ा फवाद चौधरी, हम तुम्हारे साथ